हेलो, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं प्रदीप झा आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यवर्त पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और अभी हम आए हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 3 लेके, जो कि लास्ट पार्ट होगा। और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम जो है 17 अगस्त से उसी पे फोकस करके अभी हम क्लास ले रहे हैं। और ये कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट पार्ट है। पिछले 2 पार्ट में हमने एक पार्ट में सबसे पहला पार्ट में हमने जो डिस्टेंस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। सेकेंड पार्ट में हमने सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था। और इस पार्ट में जो एरिया फाइंड करेंगे ट्रायंगल का, तो इससे सर्वाधिक क्वेश्चन इसी पार्ट से आता है। तो मैंने सभी क्वेश्चन को नहीं लिया है, लेकिन चूंकि आप एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे, जैसे हमने डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला को कंसेप्ट को अच्छे से समझा बताया, और आई थिंक आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसका भी जो ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड करते हैं, और एक जो प्रोसेस है, एक फार्मूला बताएंगे, साथ में उसका जो ट्रिक भी बताएंगे कि आप ट्रिक के आधार पर बहुत कम समय में ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, 3 ही क्वेश्चन है, तो पूछा तो और भी गया है, लेकिन चूंकि इस 3 क्वेश्चन से सारा टाइप कवर हो जाएगा आपका। अब तो उससे पहले जब ये क्वेश्चन पे आए, उससे पहले कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं कि इसको ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कैसे करते हैं। अब देखिए कि कोई ट्रायंगल होता है, इसमें आपको पता है कि ऐसे ट्रायंगल है, ठीक है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है। तो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो निर्देशांक है, पहले वाले का होगा x1 y1, आपको नंबर में गिवन होगा, यहाँ पे हम वैसे बता रहे हैं। ये होगा आपका x2 y2 कोऑर्डिनेट है, तो ये x2 y2, और सी वाले का कोऑर्डिनेट मान लीजिए है x3 y3, है ना। यहाँ पे कोई ना कोई आपको डिजिट गिवन होगा। तो अगर इस ट्रायंगल का हमें एरिया पता करना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है ट्रायंगल का एरिया पता करने के लिए, वो होता है आपका हाफ, ठीक है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है, ये होता है। और साथ में एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला तो होता है, साथ में इसका एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसका 2 तरीका है, या तो आप जो भी वैल्यू आए, अगर नेगेटिव में भी आए इसको, तो आपको वो पॉजिटिव ही लेना है, नेगेटिव लेना ही नहीं है। या नहीं तो यहाँ पे ये जो मोड का साइन होता है, अगर मोड का साइन यहाँ पे डाल दें, तो मोड का साइन का मतलब ये होता है कि इसमें कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब ये मोड का साइन हटेगा तो बाहर जो डिजिट आएगा वो पॉजिटिव में ही आता है, भले ही अंदर में नेगेटिव हो। तो या तो आप मोड का साइन लगा दें, बाहर आएगा नंबर पॉजिटिव हो जाएगा, या इधर कुछ भी है, एरिया जो आएगा, अगर मान लीजिए अगर नेगेटिव में भी यहाँ पे आए, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, लेकिन आपको लेना नहीं है नेगेटिव, लेना हमेशा पॉजिटिव ही है, ठीक है। अब फॉर्मूला कैसे याद रहेगा, है ना। तो बहुत आसान सा है, तरीका है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे याद रखना है, आपको कुछ नहीं है, बस साइक्लिक ऑर्डर में उसको आप याद रख सकते हैं। देखिए जैसे x1 है, x1 पहला वाला, हमेशा मल्टीप्लिकेशन में x1 x2 x3 ही आएगा, है ना, y वाला नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे x1 है तो 1 के बाद 2, तो y2 माइनस y3, प्लस x2 है तो 2 के बाद 3, तो 3 माइनस 1, यानी y3 माइनस y1। फिर यहाँ पे x3 लिया हमने, तो 3 के बाद 1 आ जाएगा, क्योंकि 3 ही है, तो 3 के बाद y1 माइनस y2। ऐसे आप बहुत आसानी से इसको याद कर सकते हैं। सभी को इसको ऐड कर देना है, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो एरिया निकल जाएगा। लेकिन इसको यूज नहीं करना है ना, इसको यूज इसलिए नहीं करना है, ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंदी है। हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कि आपको इसको यूज ही नहीं करना पड़ेगा। बहुत आसानी से आप बहुत कम समय में उसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं। तो फिर भी एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कि कंसेप्ट पे कैसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास ये है। अब उसमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है, जिसका निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। पहला आपका 1 2 है, दूसरा ये शायद दिखने को ये -4 -3 है। दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो है -4 -3, ठीक है, ये दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला। और ये तीसरा कोऑर्डिनेट है 4 1। मान लीजिए ये वाला हो गया आपका 1 2, पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला हो गया -4 -3, तो ये हो गया आपका -4 -3, दूसरा वाला हो गया। और तीसरा वाला जो कोऑर्डिनेट है वो हो गया आपका 4 1, है ना, 4 1। तो इसको एरिया पता करेंगे सिंपली। अब देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं, हाफ किया हमने, हाफ किया यहाँ पे। अब देखिए x1 मतलब क्या हो गया 1 1, फिर y2 माइनस y3, तो y2 है कितना -3, ये y2 हो गया,
y2 माइनस y3, y3 है नेगेटिव 1, ये 1 है तो ये 1 है तो ये नेगेटिव 1 हो गया यहाँ पे। प्लस देखिए फिर x2 क्या है, x2 हो गया हमारा नेगेटिव 4, x2 हो गया हमारा नेगेटिव 4, ये x2 है, x2 हो गया नेगेटिव 4। अब क्या आएगा y3 माइनस y1, तो y3 है क्या 1 और y1 है हमारा 2, तो 1 माइनस 2 हो गया ये आपका, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पे हो गया x3 क्या है, x3 यहाँ पे देखें 4 है, x3 हमारा 4, ये हो गया y1 है तो y1 क्या हो गया 2 और y2 हो गया हमारा नेगेटिव 3, तो 2 नेगेटिव 3 हो गया, ये पॉजिटिव 3 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। बस ऐसे सिंपली हमको इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हाफ। अब देखिए ये 1 है तो ये नेगेटिव 3 नेगेटिव 1 है तो ये नेगेटिव 4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो नेगेटिव 4 ही रहेगा। प्लस देखिए प्लस हो गया, ये आपका हो जाएगा प्लस है, ये नेगेटिव 4 है यहाँ और इंटू करना है, ये 1 माइनस 2 है तो ये माइनस 1 हो जाएगा ना, ये 1 ये हो जाएगा। फिर प्लस ये 4 है, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 5, तो 5 इंटू 4 इंटू 5 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया 1/2, ये वाला जो हो गया आपका हो गया ये नेगेटिव 4 हो गया, ये देखिए माइनस 4 है, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है तो ये प्लस 4 हो गया, ये हमारा 20 हो गया, है ना, ये हमारा 20 हो गया। तो ये 4 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव है तो 20/2 यानी 10 स्क्वायर यूनिट जो होगा, 10 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ है तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो 10 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आंसर है इसका, 10 स्क्वायर यूनिट, ये दूसरा वाला जो है उसका आंसर है ना। लेकिन आपको इसमें टाइम लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा अगर इसको यूज करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो एक बहुत सा बेहतरीन ट्रिक बता रहे हैं आपको जिसमें आपको इसको यूज नहीं करना, याद रखना है फार्मूला को भी, और अब तक आपको याद हो भी गया होगा ये फार्मूला, ये बेसिक है, कंसेप्ट है, इसको भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब हमें देखिए डायरेक्टली कितना ट्रिक से, बहुत आसानी से इस ट्रिक से हम किसी भी सम को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको समझिए, आप तीन कोऑर्डिनेट है, जैसे कि 3 कोऑर्डिनेट है कि पहला वाला है 1 2, पहला वाला है 1 2, दूसरा वाला है आपका नेगेटिव 4 नेगेटिव 3 और तीसरा वाला है आपका 4 1, है ना 4 1। तो हमें इसमें ये 3 है, तीनों वर्टेक्स का ये कोऑर्डिनेट है ABC का। अब क्या करना है, किसी एक को आपको 0 बनाना है, मतलब किसी एक कोऑर्डिनेट में x और y दोनों को आपको 0 कन्वर्ट कर लेना है और देखना है कि कौन सा वर्टेक्स हम किसको हम 0 कर सकते हैं सबसे आसानी से। देखिए किसी को आप 0 कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड है, ऐसा नहीं है कि हम किसी एक को ही करना है, आपको जिसको मन करे किसी एक को आप 0 बना लें, टोटली 0 बना लें किसी एक को। जैसे देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव 4 है, ये नेगेटिव 3 है ना। तो अगर हम x वाले में 4 ऐड कर दें, इस वाले में अगर हम 4 ऐड कर दें और इस वाले में y वाले में क्या करें हम 3 ऐड कर दें, तो क्या होगा, ये नेगेटिव 4 है प्लस 4 ऐड कर देंगे तो 0 हो जाएगा, नेगेटिव 3 है प्लस 3 ऐड कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, जो x में प्लस 4 ऐड किया, y में जो 3 ऐड किया, वो इस दोनों में सेम प्रोसेस, इसमें सेम प्रोसेस करेंगे। तो 1 x वाले में 4 ऐड करना है तो ये 5 हो गया, y वाले में 3 ऐड करना है तो ये 2 + 3 ये भी 5 हो गया, क्लियर है, ये भी 5 हो गया। इस वाले में देखिए x वाले में क्या करना है 4 ऐड करना है तो ये 8 हो गया, और इसमें क्या करना है 3 ऐड करना है तो ये 4 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। तो ये तो 0 0 हो जाएगा, इसको यूज नहीं करना, एक को 0 बना लेना है। वही चीज़ क्या करना है, जिसमें x वाले में जो इसको ऐड किया जिससे 0 हुआ, तो सभी x वाले में ऐड या घटाना, जिससे भी बने, घटा के बने या ऐड करके बने, हमको 0 करना है। तो वैसे दोनों को 0 कर लिया सबको, तो जिसके कारण ये 0 हुआ, वही प्रोसेस इसमें और इसमें भी करेंगे। इसमें x वाला में हमने 4 ऐड किया तो इसमें भी 4 ऐड करेंगे, इसमें भी 4 ऐड करेंगे, तो ये बन गया 5, ये बन गया 8। फिर इसमें y वाले में हमने 3 ऐड किया तो ये 0 बन जाएगा, तो y वाले इसमें भी 3 ऐड करेंगे, इसमें भी 3 ऐड करेंगे, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4। अब क्या करना है आपको, बाहर जो है, जैसे कि बाहर वाला ऐसे समझिए कि इधर का बाहर, ये इसको मल्टीप्लाई करें, है ना, ये हो गया आपका 20, और इसको ये अंदर वाले को मल्टीप्लाई करें, ये हो गया आपका 40, ठीक है। इसको माइनस कर दें, डिवाइड बाई 2 कर दें, ठीक है। ये हो गया आपका, ये हो जाएगा -20/2, ये हो गया आपका -10। तो आपको पता है कि एरिया कभी
निगेटिव में नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है? 10 स्क्वायर यूनिट। ये बहुत आसान ट्रिक है। अब एक करना बहुत सरल भी है, मुश्किल भी नहीं है। किसी एक को जीरो करना है, ऐसा नहीं है आप इसको भी जीरो कर सकते हैं। अगर इसको जीरो करेंगे, इसमें क्या करना है आपको, एक्स वाले में एक माइनस करेंगे, वाई वाले में भी एक माइनस करेंगे, ठीक है, वो सॉरी इस एक्स वाले में एक माइनस, वाई वाले में दो माइनस, क्योंकि प्लस है तो दो है तो दो में से दो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, एक में से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा। वही प्रोसेस सब में करना हो, इसमें से एक घटाएंगे तो ये -5 हो जाएगा, इसमें दो घटाएंगे तो ये भी -5 हो जाएगा, इसमें एक घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, इसमें दो घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। और फिर इस वाले को छोड़ देंगे, इसी को दोनों को लेके फिर जो आएगा, फिर बाहर वाले को, अंदर वाले को, मतलब इधर जो पहला वाला है उसको अंतिम वाले से और दूसरे वाले को पहले वाले से मल्टीप्लाई करके उसका अंतर पता कर लेंगे, उसको 2 से भागा दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत सरल है एरिया फाइंड करना। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। कंसेप्ट यही है, अगर एक बार समझ में आ गया आपको तो फिर आप एरिया पे कोई भी क्वेश्चन गलत कर नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि वैसे देखिए, ये हमने इसको पहले लिख लेंगे। देखिए 3 वर्टेक्स है, 3 5 है, मान लीजिए यहाँ पे 3 5 हो गया। दूसरा हो गया आपका -2, दूसरा हो गया आपका -2 और 0, दूसरा वाला हो गया -2 0 और तीसरा वाला हो गया आपका 6 4, है ना। ये हो गया आपका 6 4, ठीक है। ये था आपका 3 और ये था 5, ठीक है। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि इसको जीरो करना आसान है, क्योंकि एक तो ऑलरेडी जीरो है, उसमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। इसमें आपको 2 ऐड करना है, तो इसमें वाई वाले में कुछ करना ही नहीं है, एक्स वाले में सिर्फ 2 ऐड करना है, तो सभी में 2 ऐड करना पड़ेगा। इसको भी आप जीरो कर सकते हैं, लेकिन आसान जिसको जीरो करना होगा हम उसी को जीरो करेंगे। अगर इसको जीरो करना है मान लीजिए तो क्या करेंगे, इसमें से एक्स वाले में से -3 घटाएंगे, वाई वाले में से 5 घटाएंगे तो ये जीरो होगा। तो यहाँ भी हमें 3 घटाना होगा, यहाँ भी 5 घटाना होगा, यहाँ भी 3, यहाँ भी 5, जो आपको शूट करे। लेकिन भैया ऐसा है, काम तो वही करेंगे ना हम जो हमें आसान दिखे, जो सरल लगे। तो सरल ये है कि हम इसको जीरो बना लें। इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स वाले में 2 ऐड करेंगे। तो एक्स वाले में जब 2 ऐड करेंगे, ये नेगेटिव है तो ये जीरो हो जाएगा, ये ऑलरेडी जीरो है ही। तो यही प्रोसेस एक्स में ही हमने सिर्फ 2 ऐड किया है, तो सभी वाले एक्स में 2 ऐड कर देंगे। तो ये 3 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये 5 हो गया। वाई वाले में कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ हमने किया नहीं है, ये 5 5 हो गया। इसमें फिर 2 ऐड करना है तो ये 8 हो जाएगा। ये वाई वाले में कुछ किया नहीं हमने, तो ये 4 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जीरो ऑलरेडी है इसमें ना, इसीलिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया, तो यहाँ भी और यहाँ भी कुछ नहीं करेंगे। फिर वही प्रोसेस करेंगे, बाद वाले को, बाहर वाले दोनों को, अंदर वाले दोनों को माइनस इंटू करेंगे, तो ये 5 × 4 20 माइनस 5 × 8 40 और डिवाइड बाई 2, है ना। फिर वही ये -20/2, आंसर -10, लेकिन -10 नहीं लेते हैं। एरिया जो होता है वो नेगेटिव में नहीं होता, तो वो हो जाएगा 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, बहुत सरल है, आप समझ में आ गया होगा आपको। इसमें भी 10 स्क्वायर यूनिट होगा ऑप्शन में, तो ये वाला इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला भी हमने डिस्कस कर लिया, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, वो कंसेप्ट है, उसको भूलना नहीं है। फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। मैंने बताया कि वो साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। x1 लेंगे तो y2 - y1, x2 लेंगे तो y3 - y1, फिर x3 लेंगे तो y1 - y2, सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। वहाँ भी ये करना है, देखना है आपको। अगर निगेटिव आता है तो वहाँ पे पॉजिटिव लेना है, निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, फिर वही प्रोसेस इसको भी करेंगे। इसमें भी तीन कोऑर्डिनेट है ट्रायंगल का। तो ये पहला वाला देखिए 1 0 है, ये 1 0 हो गया। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला आपका -1 0 है दूसरा वाला। और तीसरा वाला क्या है, 0 1 है। ये तो बहुत आसान है, किसी को जिसको मन करे उसको आप बना लें 0। ठीक है, तो देखिए इसमें भी बीच वाले को ही बनाते हैं, क्योंकि इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। x वाले में 1 ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। y वाला ऑलरेडी 0 है, इसमें वो एक घटाते तो ये 0 होता, फिर एक इसमें भी घटाते ये -2 हो जाता, एक इसमें घटाते -1 हो जाता। ठीक है, तो लेकिन हम फिर से इसमें करें ऐड करके तो ये 0 हो जाएगा। तो एक जो x वाले में सिर्फ हमने ऐड किया है, y वाले में कुछ किया नहीं है, तो x वाले में ही यहाँ पे एक ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहला वाला 2 0, और ये हो जाएगा एक ऐड किया है, ये हो जाएगा 1 1।
क्लियर है? क्योंकि y वाले में कुछ नहीं करना हमें, क्योंकि y वाला ऑलरेडी 0 है यहाँ पे। अब फिर वही प्रोसेस, बाहर वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर अंदर वाले को मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। तो ये 2 × 1 माइनस 0 × 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ये हो गया आपका 2 माइनस 0, तो 0 2 ही बचेगा, 2 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया हमारा 1 स्क्वायर यूनिट, है ना, 1 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया इसका एरिया ट्रायंगल का। ठीक है, 1 स्क्वायर यूनिट देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन में 1 वर्ग इकाई हमारा आंसर है। तो इस तरह से 3 वर्टेक्स गिवन होगा, तीनों का कोऑर्डिनेट गिवन होगा और बोला जाएगा आपको एरिया पता करने के लिए। तो बहुत आसानी से आप इस तरीके से एरिया पता कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से आपका कोई भी क्वेश्चन ग्रुप डी के एग्जाम में नहीं छूटेगा, ऐसा हमें यकीन है। इसको आप बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक तीनों को देख लें, आपका यकीन मानिए आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, न ही गलत होगा और बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। और एक बात, अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ इस चैनल को आर्यभट्ट पाठशाला जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ में अपने दोस्तों में इसको शेयर भी अवश्य करें।